एनसीईआरटी का 6 क्लास का, और ये चैप्टर नंबर 6 है। हमारे चारों ओर के परिवर्तन, जिसका नाम है, इसका शीर्षक है यानी कि चेंज सराउंडिंग अस, यानी हमारे बीच में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं और क्यों होते हैं, इसका हम अध्ययन इस चैप्टर के थ्रू, इस लेसन के थ्रू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये क्लास। इस वीडियो को देखते हैं। वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम बदल सकते हैं। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं? आप किन किन को बदल सकते हैं, उनकी आप सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं। अब क्या करते हैं, हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूख कर पेड़ों से गिर जाती हैं। ये हमारे बस में नहीं है, यानी कि ये अपने आप होती रहती हैं। ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं जो अपने आप होती रहती हैं, खुद से होती हैं। फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, ये सारी जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे बस में नहीं है इनको संचालित करना। और इसके बाद क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? अब ये देखते हैं कि क्या ये जो परिवर्तन ऐसे हो रहे हैं वो आपके शरीर में भी होते हैं। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। ये है परिवर्तन, यानी कि चेंज हो रहा है। और ये परिवर्तन आपके बस में नहीं है, आप इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। इन सब के बढ़ने के समय का जो निर्धारण होता है वो प्राकृतिक के द्वारा किया जाता है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता है। आप जैसे जैसे लंबे होते जाते हैं, जैसे जैसे आपके उम्र में वृद्धि होती है, वैसे वैसे आपके शरीर में परिवर्तन होता है, यानी कि लंबाई बढ़ती है। उसके बाद आपके वजन भी बढ़ते हैं। तो देखते हैं कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। अब कह रहा है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है आपका रिवर्स। उत्क्रमित का मतलब होता है रिवर्स, यानी कि जो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं, जो भी प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, यानी कि फसल बढ़ रहे हैं, उसमें से फूल खिल रहा है, फिर फल में बदल रहा है, फिर आपका वजन बढ़ रहा है, आप बढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को क्या आप रिवर्स कर सकते हैं? क्या इनको आप घटा सकते हैं, उसी रूप में ला सकते हैं? तो कुछ जो है उनको आप ला सकते हैं, कुछ को नहीं ला सकते हैं। तो देखते हैं कौन सी घटनाएं जो हैं वो उत्क्रमित हैं, यानी कि रिवर्सेबल है, और कौन जो है वो रिवर्सेबल नहीं है। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। गुब्बारा लेकर के फुलाइए, सावधानी बरतें फट न जाए। आपको ये ध्यान देना है। इसके बाद क्या करता है, अब हवा निकाल देते हैं इसमें से। हवा निकलने के बाद वो पुनः उसी अवस्था में आ जाती है। गुब्बारे में हवा भरने के उसके आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ही आप भरते हैं हवा, इसका परिवर्तन इसमें होने लगता है। लेकिन आप जैसे ही उस हवा को निकालते हैं, फिर से वो क्या होता है, उसी अवस्था में आ जाता है। यानी कि ये जो प्रक्रिया है वो रिवर्सेबल है, इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। एक कागज़ का टुकड़ा लें और उसे चित्र अनुसार 6.2 के अनुसार मोड़ना है। इसको आपको इस अनुसार मोड़ना है, 6.2 के अनुसार। जैसे आप जहाज़ बनाते होंगे बचपन में और वो उड़ाते थे मार के सामने, वो उस तरह से कागज़ के टुकड़े को मोड़ना है। मोड़ा हुआ टुकड़ा तो फिर क्या होगा, खिलौना रूप में हवाई जहाज़ बन जाएगा। लेकिन आप इसे फिर से क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर से उसको रिवर्स कर सकते हैं, फिर से जैसा कागज़ था वैसे ही उसको बना सकते हैं। अगर आपने बिना फाड़े उसको बनाया है तो, बिना कट किए उसको बनाया है तो, यानी कि ये पूरा जो पढ़ रहे हैं हम लोग प्रक्रिया रिवर्सेबल है, उत्क्रमित होने वाला प्रक्रिया है। अब गूथे हुए आटे की एक लोई बनाइए। गूथा हुआ आटा का लोई बनाने के लिए आप इसको इस क्रियाकलाप में कहा जा रहा है। गूथे हुए आटे की लोई बनाइए, इसे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से ना खुश हों, खुश हो ना खुश हो उससे कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन आप दोबारा लोई में परिवर्तन लाना चाहते हैं। रोटी से लोई नहीं बना सकते, लोई से फिर गूथे हुए आटे में उसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन रोटी को फिर से लोई नहीं बना सकते हैं। जो बनी हुई रोटी है उसको, हाँ, अगर आपने उसको आग पे नहीं पकाया है तो आप उसको बना सकते हैं। यानी कि गूथे हुए आटे की लोई और बेली हुई रोटी से आप लोई बना सकते हैं, उसको फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। लेकिन आपने यदि उसको तवे पे सेक लिया है, आग से सेक लिया है, तो आप उसको फिर से लोई नहीं बना सकते, यानी कि आप उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते उस प्रक्रिया को। ये प्रक्रिया जो आपकी होगी रिवर्सेबल नहीं होगी, उत्क्रमित नहीं होगी। तो ये कुछ घटनाएं हैं
जो हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, जो हमारे सामने हमेशा घटित होते रहती है, हम फूलों को बढ़ने से नहीं रोक सकते, और अगर बढ़ती हैं तो उनको हम फिर से घटा नहीं सकते, फिर से उस रूप में नहीं ला सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या कुछ और घटनाएं जो हैं उनको हम फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं, फिर से उसी रूप में ला सकते हैं, और उसमें हम खुद से क्या परिवर्तन लाएंगे तो वो बढ़ जाएंगी या घट जाएंगी, ये हम देखते हैं। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? क्या आप और परिवर्तन करके और उसमें परिवर्तन ला करके इसके में बदलाव कर सकते हैं? अब हम सभी ने क्या किया, मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आपने इन औजारों को देखा है? अगर नहीं देखा है तो देख लेंगे। और उसके बाद क्या होता है, लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है। तो ये सब क्या किया जाता है, हम इन सब चीज़ों का परिवर्तन जो है खुद से करते हैं। हम इन सब चीज़ों का परिवर्तन कैसे करते हैं? खुद से करते हैं। इनको गर्म करके या इनको इनमें छेद करके किसी भी माध्यम से इनमें हम लकड़ी का गोप लगा देते हैं, यानी कि लकड़ी का हत्था लगा देते हैं, जिससे हाथ से पकड़ा जाता है, वो लगा देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, खुद से करते हैं। इन औजारों को क्या किया जाता है, आप लोहे से गर्म करके इनको पीटते हैं, फिर आप बनाते हैं, लेकिन फिर से आप लोहा बना सकते हैं, उसी रूप में ला सकते हैं। लोहा से औजार बनाते हैं, फिर लोहा को उसी रूप में आप ला सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है, उत्क्रमित कहा जाता है, यानी रिवर्सेबल कहा जाता है। इन औजारों में लोहा के फलक में एक वलय होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करके उससे उसका आकार बड़ा कर दिया जाता है। ये तो आप अपने आकार प्रकार के अनुसार जो भी आप परिवर्तन करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब इस चैप्टर का पूरा निचोड़ यही है कि हम किन प्रक्रियाओं को किसके थ्रू करेंगे, यानी कि जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं वो तो बदली नहीं जा सकती, लेकिन और भी जो हम खुद से कर रहे हैं, जैसे आटे का लोई बना रहे हैं, रोटी बना के फिर हम आटे को उसी रूप में ला सकते हैं। अगर बैलून को, गुब्बारे को फुलाते हैं तो वो उसको हम फिर से उसी रूप में ला सकते हैं। तो ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं उत्क्रमित हैं, यानी कि रिवर्सेबल हैं। फिर इसमें क्या होता है, संकुचन होता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन या कंस्ट्रिक्शन इसको बोलते हैं, वो होता है। और आगे चल के देखते हैं, ये वलय बनाया जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, वलय पूरा ये रिंग जो है आपका पहिया जो है इसमें ढाल करके, यानी कि खुद से काटा हुआ है, लेकिन फिर से इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर से इसको हम लोहे में बदल सकते हैं। इस धातु के रिम जड़ित बैलगाड़ी के पहिए को हम क्या कर सकते हैं, फिर से उसी रूप में ला सकते हैं, यानी कि फिर से उसी रूप में हम कर सकते हैं। जो ये बनाया हुआ आपका रिंग दिख रहा है उसको फिर से हम लोहा में तब्दील कर सकते हैं। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वह उबलना शुरू होता है। ये दूसरा हम पढ़ रहे हैं, जब हम बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद उसका उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। बर्तन में क्या होगी, वो जल वाष्प जैसे जैसे बनता जाएगा ऊपर, वैसे वैसे क्या होगा, वो उड़ जाएगा, जल वाष्प में परिवर्तन हो जाएगा। और जल वाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाएगा। अब जो भी वाष्प है आप उसको, जल वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो फिर से क्या होगा, वो उसी रूप में आ जाएगा। यानी कि ये सभी जो घटनाएं हैं उत्क्रमित घटनाएं हैं, रिवर्सेबल है। आप पहले उसको वेपोराइज कर रहे हैं, वाटर इनटू वेपर में कर रहे हैं, यानी कि इवेपोरेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर वाटर वेपर को आप बदल रहे हैं लिक्विड फॉर्म में, यानी कि कंडेंसेशन कर रहे हैं, उसका द्रवीकरण कर रहे हैं, वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म। ये आप प्रक्रिया अपना रहे हैं तो फिर से वो उसी रूप में आ जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन होने की बात नहीं है। और फिर देखते हैं कि एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापें। क्रियाकलाप के माध्यम से ही सारी चीज़ों को हम समझने का कोशिश करेंगे। छोटी मोमबत्ती ले लीजिए, अब इसकी क्या कीजिए, स्केल से लंबाई को माप लीजिए, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाइए। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः इसकी लंबाई को मापें। ठीक है, आप जला देते हैं तो पुनः इसकी लंबाई को क्या करेंगे, मापेंगे। मापने के बाद क्या आप उसको फिर से उसी रूप में ला सकते हैं? आप देखेंगे कि वो बड़ा छोटा हो जाता है, बड़ी छोटी हो जाती है मोमबत्ती जलने के बाद, लेकिन फिर से आप उसी रूप में नहीं ला सकते हैं मोमबत्ती को। हाँ, पतली कर सकते हैं, उसको पतला करके बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मोम है ये फिर से बढ़ सकता है, लेकिन आप जैसा वो था वैसा फिर से उसको नहीं बना सकते हैं, उसकी मात्रा जो है वो घट बढ़ जाएगी। अब क्या करते हैं, धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। अब इनके
जलने से कुछ नए पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इन चीज़ों का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये कुछ राख तथा गैस के रूप में हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या इसको आप उत्क्रमित कर सकते हैं? इस प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में किया गया था? तो आप क्या सुगंध को फिर से उसमें डाल सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, जो उससे धूप से सुगंध निकलते हैं उसको आप फिर से धूप में नहीं बदल सकते, क्योंकि वो क्या होती हैं, वातावरण में घुल मिल जाती हैं, जिनको निकालना और फिर से उसी रूप में डालना मुश्किल होता है। ठीक है, अब देखते हैं गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध हिलाकर उसे कुछ घंटे के लिए गर्म करके आराम से रख देते हैं, फिर कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या आप जो दूध को दही बनाया है आपने, उससे फिर आप दूध बना सकते हैं? ये सारी जो घटनाएं हैं रिवर्सेबल नहीं हैं। दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन फिर से दही से दूध नहीं बना सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कुछ जो घटनाएं हैं उनको आप उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन कुछ को नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं, इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सके। यानी कि आप जिनके परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी फिर से रिवर्स कर सकते हैं, उसी रूप में ला सकते हैं, और वो जो उस रूप में फिर से नहीं आ सकती, आप वर्गीकृत करके इनको देखेंगे, इनको समझेंगे। ऐसे हमने ऊपर जो पढ़ा है कि दूध से दही बनना या आपका प्लांट से ट्री बन जाना, ये सारी जो परिवर्तन आप देख रहे हैं ये आपके बस में नहीं है, ये कंट्रोल करना आपके बस में नहीं है, या उनको उत्क्रमित करना आपके बस में नहीं है। आप बैलून को फिर से उसी रूप में गुब्बारे को, फुलाए हुए गुब्बारे को उसी रूप में ला सकते हैं, या वो खुद से अपना वह स्वरूप धारण कर लेंगी, वो रूप ले लेंगी। लेकिन जो आप दूध से दही बना रहे हैं, फिर से वो दही से दूध नहीं बन सकते। ऐसी घटनाओं का वर्गीकरण जो है आप करेंगे, बना लेंगे। अब यहाँ हम इस चैप्टर का पूरा सारांश देख लेते हैं। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है तथा कुछ को नहीं। ये आपने पढ़ लिया, भली भांति इसको पढ़ लिया। अब पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित करके उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि गर्म कर रहे हैं हम लोग तो वाटर वेपर बन रहा है, फिर वाटर वेपर को ठंडा कर रहे हैं तो वो फिर से जल बन जा रहा है। तो इस तरीके से गर्म करके या उसमें और पदार्थ मिला के मिश्रण करके, यानी कि आपने दूध में दही मिलाया, उसके बाद कुछ देर छोड़ दिया, तो उसका क्या बन गया, अब फिर से वो दही बन जाता है। थोड़ा मात्रा में अगर दही आप मिलाते हैं तो वो पूरा का पूरा जो दूध आपने जिसमें मिलाया हुआ था दही, वो दही बन जाता है। अब आप फिर से दूध में अगर नींबू निचोड़ देंगे तो वो पनीर बन जाएगा। यानी कि आप उसमें कोई और मिश्रण मिला करके उसमें क्या करते हैं, परिवर्तन ला सकते हैं। तो पूरा ये चैप्टर रहा, ये उत्क्रमित जो हमारे चारों ओर के परिवर्तन थे, यानी कि चेंजिंग सराउंडिंग अस, तो ये हमने पढ़ा। और ये हमारा चैप्टर नंबर जो है 6 ये ख़त्म होता है यहीं पे। आप ध्यान से पढ़ेंगे, इन छोटी छोटी घटनाओं को, इन छोटी छोटी बारीकियों को अपने नोटबुक में ज़रूर डाल लेंगे कि क्या उत्क्रमित कौन सा हो सकता है, उत्क्रमित होता क्या है। तो अब आगे चल के आगे की क्लास में जो 9, 10 वगैरह है उनको पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।